और घर में जाकर के आदमी कहा मैं तो भजन करूंगी, हो गया काम। पता चला सास ससुर भूखे बैठे, छोटे बच्चे भूख से तड़फड़ा रहे हैं और माला में बैठे। मैंने ऐसे भजन नहीं होता, भजन करना चाहिए। और भजन करने के लिए सबसे पहली शर्त है आसन को जीते। एक आसन से करना बड़ा मुश्किल है। हमने भी यदि पैर बदल दिया तो लग गया नंबर। हाँ, ये तो व्यास गति का प्रभाव है। हम बैठ जाते, चाहे जितनी देर कोई कहे, 5 घंटे भी कहे तो बैठ जाए। तो सबसे पहली शर्त क्या है? आसन को जीते। और मित में क्या धनम, एकांत में बैठे, स्वल्प भोजन करे। ज्यादा खाएगा तो नींद आएगी, बिल्कुल नहीं खाएंगे तो भी पेट में कुरकुरी मचेगी। तो स्वल्प भोजन करे। नासिका, अपनी नासिका के अग्रभाग को देखे। फिर जो पहले तो दर्द होगा, लेकिन फिर दर्द नहीं होगा। फिर आगे में भगवान के चरणों से ध्यान करे। संचिंतये भगवत शरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहा लांछनाढ्यम। दर्शन करते कहाँ से? चरणों से। मंदिर में जाता है तो सबसे पहले चरण, जिन चरणों से माँ भगवती गंगा जी निकली है, जिन चरणों को लक्ष्मी जी दबा रही हैं, जिन चरणों में जो है वज्र का चिन्ह है, अंकुश का चिन्ह है, ध्वजा का जो है चिन्ह है। ऊपर भगवान ने पीताम्बर वस्त्र पहने हुए हैं। फिर भगवान के वक्षस्थल में धर्म का चिन्ह है, लक्ष्मी का चिन्ह है, और माथे पर मुकुट है, कानों में जो है कुंडल है। ऐसे करके एक एक अंग से चिंतन करता है। वासो यथा परिकृतम मदिरा मदंदः। जैसा कोई शराबी शराब पी करके गिर जाता है, पता नहीं रहता कहाँ शरीर गिरा है, ऐसे जो भगवान के चरणों से लेकर के ध्यान करता है, कब शरीर गिर गया पता तक नहीं चलता। लेकिन माँ भजन करना बड़ा मुश्किल है। बालस्तावद क्रीडासक्तः तरुणस्तावद तरुणी रक्तः वृद्धस्तावद चिन्तामग्ना पारे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नम्। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम। बाल्यकाल गया खेल कूद में, छोटी अवस्था बोले अरे पंडित जी अभी तो खेलना कूदने की अवस्था है। बाल्यकाल, जवानी घर के कामों में, और बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापे की क्या दशा है कि अंगम गलितम पनितम मुंडम दशनविहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दन्नम तदपि न मुञ्चत्याशापिन्नम। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। बुढ़ापे की क्या दशा है कि बाल सफल हो जाते हैं, कमर झुक जाती है, कानों से जो है सुनाई नहीं देता है, दांत जो है निकल जाते हैं, आंख जो है बैठ जाती है। और जब तक रुपया पैसे कमाने की ताकत रही सब पूछते हैं, रुपया पैसा नहीं हो तो कोई नहीं पूछता, सब लक्ष्मी की दास है। इसलिए अपने पास रखो माल मसाला, सब समझ आ रहे हैं, सब रखे आदमी अपने पास। तो अपनी तो सच्ची बात है, अपने पास धन नहीं है, पर ये भगवान की कथा है, यही धन है, रखना चाहिए। और असली काम यही आएगा जो भगवान का नाम बोलेंगे, कीर्तन करेंगे। धर्मानुगो गच्छति जीवेशः। ये जीवात्मा जो असत कर्म करता है वही साथ आता है। और ये छूट जाता है, गाड़ी मोटर रुपया पैसा घरवाली सब यही, घरवाली दरवाजे तक, भाई बंद शमशान तक, गाड़ी मोटर सब यही। और फिर धर्म साथ आएगा। अरे यहाँ से रुपया जाना तो कहते हैं भैया खर्चा पर्चा, हाँ 100-200 रुपये। और उतने बड़े मार्ग में जाना तो वहाँ के लिए भी धन जरूर चाहिए। तो बुढ़ापे की दशा में क्या है? रुपया पैसा होगा तो हो जाएगी सेवा, रुपया पैसा नहीं होगा तो भाई को भाई कहने में शर्म आती है। एक बार एक आदमी था, 4-5 बेटे थे, सबका बंटवारा कर दिया, जमीन जायदाद रुपया पैसा। हम कोई नहीं पूछे, गुरुजी मिले, गुरुजी ने कहा क्यों रे, पहले तो बड़ी चमक थी, अब क्या हो गया? बोले गुरुजी जब से बंटवारा किया कोई नहीं पूछता है। बोले यही तो तूने गलत किया, सब मान गया। बोले साहब मैंने सोचा मरे के बाद भी इनका है तो क्यों ना अपने सामने बांट दो। हम बोले गुरुजी कुछ नहीं है, घर में एक बक्सा पड़ा है। तो गुरुजी ने उसके कान में एक मंत्र कहा, ऐसा कर तू देख,
लड़के कहा, बोले गुरुजी कोई सर्विस पर है, कोई खेती में, कोई कहीं, तो तू ऐसे कर कि जो तेरे पास बक्सा है उसमें रख दे बड़े बड़े पत्थर और बाहर से लगा देना ताला, और अपने पास से क्या 1 रुपये का सिक्का, हो जाएगा तेरा काम। घर में आया, बक्से पर रख दे बड़े बड़े पत्थर, लगा दे बाहर से ताला, ताला बड़ा हो तो हाँ माल पानी ज्यादा है। तो 4-5 जितने थे उनकी घर वाले घर में थी, बोले अरे इस बक्से को उठा करके और मेरे कमरे में ले चलो। हमने उठाया, ले गए ससुर जी के कमरे में। अब शाम को सब आए तो सबने कहा अरे हमने तो समझा कि ससुर जी ने सब बांट दिया, पर अभी तो ससुर जी के पास बड़ा माल पानी है, हम आज एक बड़ा भारी बक्सा लेके गए। रात में लग गए सबके कान, लड़कों के भी स्त्रियों के भी, और उसके बाद था 1 रुपये का सिक्का। सीमेंट के कमरे में रात भर ठन ठन बजाता रहा, आवाज आती। सबने कहा रे ससुर जी के बाद तो भी बड़ा माल पानी है, रात भर गिनते रहे, हमने बड़ी गलती की जो सेवा नहीं की, तो दूसरे दिन से सब सेवा में लग गई। तो लक्ष्मी हो गई तो सब पूछेंगे, नहीं होगा तो कोई नहीं पूछता। श्रिया विहीन कृपण ध्यायन स्वसति मूढ़धि, श्रिया से बुढ़ापे में कुरूप हो जाता है। जैसे किसान का बैल जब तक ताकत नहीं, खूब खेती पर जोड़ा, उसको जो है कोनों पर जोड़ते हैं, और जब जो है ताकत नहीं रहती है तो छोड़ देते हैं, चाहे कोई कसाई ले जाए कोई ले जाए। तो ये बुढ़ापे की क्या करेंगे। अब बुढ़ापे में तृष्णा बढ़ जाती है। जब बुढ़ापे में कहीं जा नहीं सकता, यहाँ कथा में आना है तो बूढ़ा आदमी दूसरे के अधीन है, बच्चे बढ़िया होंगे तो जाएंगे, कथा में नहीं तो कैसे आएंगे, नहीं आ सकते। यावत वित्तोपार्जन शक्ति तावत निज परिवारो रक्तः पश्चात धावति जर्जर गे वार्तां पृच्छति कोऽपि न गे भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम। ये बुढ़ापे की दशा है, सुनना कम हो जाता है, आग बैठ जाती है, श्रिया से भीन हो जाता है, बुढ़ावा बेचारा खा अब उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। जब तक सेवा करनी है तब तक सब दूर हैं, और जब मरने का समय तब चारों तरफ से घेर लेते हैं। और क्या कहते, मुझे पहचाना, अरे तुझे क्या पहचानना, भगवान का नाम बोलो, नहीं कहते मैं हूँ, मेरा ये नाम है। अब अच्छे कर्म किए तब तक यमराज के दूर या भगवान के पार्षद, अच्छे कर्म किए तो नरक में जाता है, बुरे कर्म किए तो स्वर्ग में जाता है। भगवान ने कहा माँ अत्र नरकः स्वर्गः इति मातः प्रचक्षते, यहाँ भी स्वर्ग है, यहाँ भी नरक है। नरक क्या है, हॉस्पिटल में चले जाओ वही नरक है, किसी का हाथ टूटा, कोई रो रहा, कोई कुछ है, हरी बीमारी वही नरक है। और अच्छे घर में जन्म है, कोई झगड़ा नहीं, लड़ाई दंगा फिसाद नहीं है, तो वही स्वर्ग है। तो माँ यहाँ भी स्वर्ग है और नरक है। अब स्वर्ग नरक के सुख दुख को भोग करके आकाश में आता है, फिर जल के बूंदों से जिसके जैसे कर्म है वैसा प्राणी उसको खाता है। अरे देखो उसी रोटी को हम खाते हैं, उसी को गाय, उसी को कुत्ता, उसी को बिल्ली, पता नहीं किसके भाग्य में क्या होता है। तो माँ फिर वो स्त्री पुरुष के संयोग से माँ के पेट में जो है 1 रात्रि में उसकी कलल संज्ञा है, 10 दिन में वो बेर के फल के समान होता है, 1 महीने में उसके सिर की रचना, दूसरे महीने में हाथ पैरों की, तीसरे महीने में लड़का या लड़की शरीर बन जाता है। लड़का है तो माँ की दाहिनी कोख में, लड़की है तो जो है बाईं कोख में, ये पता चल जाता है। दाहिनी तरफ है तो लड़का, बाईं तरफ है तो लड़की। अब चौथे महीने में वो धातु में धातु आ जाती है, जेल में बंद हो जाता है। माता ने खट्टा मीठा नमक मिर्च मसाला ज्यादा खाया, उसको बड़ा कष्ट होता है, हाथ पैरों को चला नहीं सकता। अब जेल में जो बंद हो जाता है, माँ के पेट में नीचे को मुँह किया हुआ है। अब 7वें महीने में भगवान की स्तुति करता है और भगवान से कहता है हे प्रभु तस्योपसन्नम वेतुम जगतीच्छयात लीला तनु भुवि चरणारविंदम। प्रभु मैं आपकी शरण हूं। भगवान ने कहा मुझे यहाँ से निकाल दो, बड़ा कष्ट है। भगवान कहते हैं निकाल दो, तो बोले ना
देखो एक ही जगह एक सुखी और एक दुखी है। जीवात्मा कह रहा मैं हूं दुखी और आप हैं सुखी। जैसे यहाँ किसी ने कोई गलत काम करा उसको जेल में बंद कर दिया, वो तो है दुखी, और जेलर उसके निरीक्षण करने के लिए जाता है तो जेलर है सुखी। ऐसे महाराज आप हैं सुखी और मैं हूं दुखी। तो भगवान कहते तुझे यहाँ से निकाल दूं कि बोले ना, सोहम वसन्नते विभो बहु दुःखवासं गर्भान्न निर्जगमि से वैरन्यकूपे। महाराज मैं यहाँ ठीक भजन कर रहा हूं, बाहर निकलते ही आपकी माया लग जाएगी, पर समय आने पर 10वें महीने में प्रसूता की वायु में उसका जन्म हो जाता है। जो वाह वाह का शब्द किया नहीं सब भूल जाता है। आप हम होते हैं प्रसन्न कि लड़का हो गया, नाती हो गया, और वो बेचारा रोता है, पड़ गया मैं कीचड़ में। अब तक हो रहे थे भगवान के दर्शन और अब पड़ गया कीचड़ में, सब भूल जाता है, दूसरे के अधीन में है। अब बड़ा होता तो घर के संस्कार पड़ते हैं। जिस घर में कीर्तन करते हैं तो छोटा बच्चा भी करता है, ये देख लो, छोटा बच्चा खूब ताली बजाता खूब कीर्तन करता है। जिस घर में सुबह से गाली देंगे छोटा बच्चा भी गाली देगा, चला नृत्य देंगे, घंटा नहीं बजाएंगे, पूजन पत्री करेंगे, छोटा बच्चा भी करेगा। एक घर में एक बूढ़े आदमी थे, उनका लड़का, लड़के की बहू और एक छोटा नाती। बुढ़ापे में कभी थूक देते थे, कभी पेशाब भी हो जाती थी। लड़के ने कहा पिताजी आपने एक कमरा ऊपर बनवा रखा है, तो आप कहें तो आपको ऊपर रख दें। बोले यहाँ नीचे जरा बढ़िया नहीं लगता, कोई आ गए तो टट्टी पेशाब, हम आपकी सेवा करते हैं। बोले हाँ बेटा तुम बहुत सेवा करते हो, चाहे मुझे ऊपर रखो चाहे मुझे नीचे रखो। ऊपर रख दिया और बूढ़े आदमी के बाद में दे दी एक घंटा ली। बोले पिताजी खाने की इच्छा होगी तो घंटा नहीं बजा देना, पीने की इच्छा होगी तो घंटा नहीं बजा देना। घंटी बजी, कभी लड़का चले गया, कभी लड़के की बहू चली गई। अब वो छोटा नाती देखता है ये क्या बवाल है, घंटी बजती है, कभी पिताजी चले जाते, कभी माँ चली जाती है। 5-7 दिन हुए तो एक दिन नाती सीढ़ी से ऊपर दादा के पास पहुंच गया। आज दादा बड़े पसंद, मूलधन से ब्याज पर ज्यादा ममता, लड़के से नाती पर ज्यादा ममता, हमें तो नहीं और नातियों के लिए चाहिए। दादा ने नाती को देखा बड़े प्रसन्न, नाती ने भी आज दादा को देखा बड़े प्रसन्न। अब इसकी नजर पड़ गई घंटाली पर, छोटे बच्चे ने घंटाली पकड़ी, नीचे ले आया, बक्से में रख दिया। लड़के ने सोचा घंटाली बजी होगी, चली गई होगी। घरवाली ने सोचा मुझे कहीं काम है, घंटाली बजी होगी, चले होंगे महाराज जी। एक दिन हुआ, दूसरे दिन शाम को दोनों भोजन कर रहे थे। लड़के ने पूछा तुम जाती हो पिताजी के पास? बोले मैं तो कल से नहीं गई। उसने कहा मैं भी कल से नहीं गया। दोनों ने भोजन छोड़ा, ऊपर गए, बूढ़े आदमी सांस ले रहे हैं, पंखा किया, जल के छींटे लगाए, होश आ गए। बोले पिताजी पानी पिलाया, आप ये बताओ आपने घंटाली क्यों नहीं बजाई? बोले बेटा मेरे पास घंटाली कहाँ है? बोले कहाँ गई घंटाली? ये घंटाली को नाती ले गया है, खेल रहा था, ऊपर बुलाया क्यों रे? तो दादा के पास आया था, यहाँ घंटाली ले गया कि ले गया? कहा वो? कि वो मैंने बक्से में बंद कर दिए है। बोले क्यों? पिताजी जैसे आज आपने अपने पिता के पास में घंटाली दी है, ऐसे एक दिन आप भी होंगे बूढ़े और तब ये आपके काम में आएगी। तो छोटे बच्चे को कहना नहीं पड़ता है। जिस घर में कीर्तन करेंगे छोटा बच्चा भी करेगा, जहाँ सुबह सुबह से गाली, छोटा बच्चा भी गाली देता है। आजकल कथा हो रही है, ये तो बड़ा बढ़िया संस्कारिक है, गाँव में बड़ा बढ़िया संस्कारिक है, सबको भजन करने वाले हैं, तो छोटे बच्चे भी जरूर करते हैं।
और जहाँ समझ आए गाली गुली में लग जाए तो छोटा भी गाली देता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान का बोलने में कहा माँ कई बार अवसर आता है उद्धार होने का। अब जैसे यहाँ आना रास्ता बना है तब तक अंधा कैसे चलता है, पहुंच गए आ गया, फिर दोबारा घूम के आए दरवाजे पर आगे बोले हाथी कैसे चलता है, फिर पहुंच गए आ गया। तो कभी हम जो कामी बन जाते हैं, कभी हम अहंकारी बन जाते हैं। इसलिए माँ बार बार इसका जन्म होता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार इसको जो है मरना पड़ता है। ये जीव की दशा है। भगवान का भजन करे बिना उद्देश्य करे। जैसे किसी का लड़का नहीं है, खूब भगवान कोटेश्वर की सेवा की और लड़का हो गया, फिर किसके कोटेश्वर काम नहीं मिला तब तो खूब करा पंडित जी और काम हो गया फिर किसके पंडित जी। तो निष्काम होकर के भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और सात्विक राजस तामस 3 प्रकार से भक्ति है। जो कहता मुझे भजन करना है सात्विक है, सकाम होकर के जो करता वो राजस है, और जो दूसरे के बुरा करने के लिए भजन करता वो जो है तामस है। इस प्रकार से मान लीजिए जो है भक्ति का मार्ग है। अब जो है इस प्रकार से कहा तुम क्या सुनना चाहते हो। देवहूति ने कहा प्रभु आप मेरे बालक नहीं हो, सारा संसार आपका बालक है। जब यह संसार सब लीन हो जाता है तो करार विंदे न पदार मुदार विंदे भटस पत्र पुटे शयानम आनम मुकुंदम मनसा स्मरामि। हे प्रभु सारा संसार जब लीन हो जाता है आप बत्ते पत्ते पर अपने पैर का अंगूठा चूसते रहते हैं। यही तो है कथा। भगवान पैर का अंगूठा क्यों चूसते हैं? आपने फोटो देखी होगी, भगवान पैर का अंगूठा चूसते रहते हैं। तो भगवान ने कहा जिसको देखो वो कहता है पैर पैर पैर। भक्त कहता है हमको चरण मिले, तुलसी कहती है मुझको चरण मिले, लक्ष्मी जी कहते हैं मुझको चरण मिले। तो भगवान ने कहा मैं भी तो चूसूं, मेरे पैर में ऐसा कौन सा स्वाद है। इसलिए भगवान अपने पैर के अंगूठे को चूसते रहते हैं। बोले प्रभु आप मेरे बालक नहीं, सारा संसार आपका बालक है। भगवान ने कहा माँ इस ज्ञान को किसी धर्मध्वज को मत देना, पाखंडी को मत देना, अधिकारी को ये देना। अब तो भगवान कपिल देव चलेगी। थोड़ी देर तक माता बड़ी देवहूति व्यवधित हुई। ध्यान आया पहले कहा मैं राजा की बेटी थी, फिर कर्दम ऋषि के साथ में तपस्या की, कर्दम ऋषि भी चले गई, कन्याएं भी चली गई, आज बेटा भी जा रहा है। और फिर धीरे धीरे जो भगवान ने कहा था चरणों से ध्यान करना, चरणों से ध्यान करते करते देवहूति का शरीर सरस्वती नदी में लीन हो गया। बोलिए देवहूति महारानी की। देवता को बुलाने की किसमें ताकत है उसका नाम है देवहूति। जिन्होंने अपने घर में साक्षात भगवान कपिल देव को प्रकट किया इसलिए उनका नाम है, जैसा नाम वैसा काम, देवहूति। अब एक समय भगवान कपिल देव आए, ऋषि महात्माओं से पूछा अगर मेरी माँ भजन करती थी क्या हुआ कि आपकी माँ का शरीर सरस्वती नदी में लीन हो गया है। वहाँ की मिट्टी भगवान ने माथे से लगाई और आज भी भगवान कपिल देव गंगा सागर में विराजमान हैं। बोलिए कपिल देव भगवान की। ये देवहूति कपिल देव का संवाद संक्षिप्त में सुनाया। अब जो आपकी दूसरी बेटी है उसका विवाह हुआ रुचि ऋषि के साथ।
आकुतिं रुचये प्रादात् अपि भ्रातृमतिं निर्पह। राजा ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ये आकुति का विवाह रुचि ऋषि के साथ में करेंगे और मैं चाहता हूँ इसका जो लड़का हो वो भी हमारा हो जाएगा ऐसा? हो जाएगा। तो कन्या का जब दान करे तो कह जाए इसकी जो संतान हो वो भी हमारी हो। तो आकुति रुचि के साथ में रुचि का विवाह किया। अब समय आने पर रुचि और आकुति के यहाँ से भगवान यज्ञ का और दक्षिणा का जन्म हुआ है। ये रास्ता है यहाँ से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले हनुमान जी महाराज की। प्रसंग क्या चल रहा है बाद में बात कर लेना। 5 साढ़े 5 बजे बाद कथा के बीच में नहीं बोलना था ना। कोई भी बात हो, आप बड़े 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 भाई है। कथा का नियम तो भाई चाचा माँ बाप सब बराबर, सबके लिए गद्दी बराबर। कोई भी आपको पूछना 5:30 बजे बाद पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। और कथा की पूछना नहीं। बोले हनुमान जी महाराज। और मैं अपनी कथा में पिताजी कहते थे, शुरू से आखिरी तक कोई कथा सुनेगा तो शंका नहीं रहेगी, लेकिन भाई सुननी पड़ेगी। ये काम तुम्हारा है। किसी भी शंका को लेकर के आप यदि भागवत के नीचे बैठे तो ये क्या है? कल्पतरु। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः। सुनना पड़ेगा। एक बार नहीं 3 बार सब कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो झगड़ा मामला है। जो पहली बार कथा सुन रहे हैं बिल्कुल कोरे, दूसरी बार सुनोगे कुछ, तीसरी बार से कुछ पता चलता। सब 3 का खेल है। अवस्था कितनी? 3। बाल्यकाल, जवानी, बुढ़ापा। काल कितने? 3। भूत, वर्तमान, भविष्य। कल कथा आएगी, परसों कथा आएगी। भगवान वामन ने कितने पैर मांगे? 3। गुण कितने? 3। सत्व गुण, रजो गुण, लोग कितने? भूर्भुवः स्वः 3। सब 3 का खेल है, इसलिए सावधान। बोला बोले हनुमान जी महाराज की। कोई बात नहीं, किसी को भी पूछना हो पूछ सकता है। ये व्यास गद्दी की खुली छूट है। और पूछना में कथा के कहा है। और मेरा तो एक स्वभाव आएगा तो जवाब दूंगा, नहीं आएगा तो पैर पकड़ लिया। अभी बता दो क्या दिक्कत है? हमने ये नहीं, हम तो सबसे सीख के जाते हैं। और जितनी मैं कथा में करा, कोई मेरे पेट से थोड़ी सीख के आया। जब सुना है, सत्संग करा, तो मैं तो सुना रहा हूँ, सुनना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कथा का प्रसंग कहाँ चल रहा है? रुचि ऋषि का विवाह आकुति के साथ में हुआ और इनके यहाँ से जुड़वा संतान हुई, साक्षात यज्ञ भगवान और यज्ञ की पत्नी दक्षिणा।
भगवान तो आए यज्ञ के रूप में और स्त्री आई दक्षिणा के रूप में। वही दक्षिणा का प्रसंग चल रहा था, वही दक्षिणा तो है ही है, और क्या है। जैसे कथा वैसे चमत्कार, इसलिए दी जाती है दक्षिणा यज्ञ में। पंडित लोग आचार्य लोग कहते हैं मैं दक्षिणा, दक्षिणा क्या है कि ये भागवत हो रही है यज्ञ, और यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। यज्ञ पत्नी च दक्षिणा, इसलिए दक्षिणा दी जाती है। पुरुष का तो करो सम्मान, और स्त्री का सम्मान नहीं करेंगे तो पुरुष नाराज होगा। तो ये आकृतियों के यहाँ से, रुचि ऋषि के यहाँ से साक्षात भगवान यज्ञ का और दक्षिणा का प्राकट्य हुआ है। अब राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव अभी आपने पहले कथा सुनाई कि कर्दम ऋषि की 9 कन्याएं 9 ऋषियों को ब्याही गई, उनका वंश सुना दो जरा। तो सुखदेव जी ने कहा, राजन मरीचि का विवाह हुआ कला के साथ में। उनके 2 बेटा हुए, कश्यप और पूर्णिमा, और जो ये कश्यप की सारी संतान है। अत्रि के वास्ते ब्याही गई अनुसूया, और अनुसूया के यहाँ से भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय का जन्म, शंकर के अंश से दुर्वासा का जन्म, और ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा का जन्म हुआ है। 3 देवताओं के अंश से 3 बेटा हुए। राजा परीक्षित ने पूछ दिया, अत्रेर्गृहे सुरश्रेष्ठः स्तुते पत्यन्ते हेतवः किंचित चिकीर्षो जाता एतदाख्यायि मे गुरु। विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा, हे मैत्रेय जी, हे गुरुदेव, अत्रि के यहाँ से ये 3 देवताओं के अंश से 3 बेटा कैसे आ गए? मैत्रेय जी ने कहा कि ब्रह्मा जी ने अत्रि से कहा, पहले तुम भगवान का भजन करो। कुलाद्रि पर्वत में गए, एक पैर से खड़े हो गए, और भजन क्या है कि शरणम तम प्रपद्येहम ययैव जगदीश्वरः, जो जगत का ईश्वर है मैं उसकी शरण में हूं, और वो अपनी जैसी मुझको संतान देगी। भाई साहब बैठे हुए, इन्होंने मुझे संबोधन क्या दिया, पंडित जी। ये छोटा बुला कहते मैं सुन लेता, और जब पंडित जी कहा, पंडित जी साहब मेरे बारे ये तो राजगद्दी की महिमा है। मैं भी ठीक कहा पंडित जी, और पंडित जी ने भी ठीक कहा। बड़े भाई है, बाद में कहते भाई साहब कोई बात नहीं, याद करते सबके बराबर, क्या किसी तरह चूकते नहीं है, इसलिए बढ़िया सामना। और क्यों बड़े भाई है तो फिर ऐसे भी लगता है यार नाराज न हो जाए, तो नाराज होंगे क्या हनुमान जी को पकड़ लेंगे, हो जाएंगे खुश। बोले हनुमान जी महाराज की। जो पहली बार वैसे मिल रहे हैं माँ, वो यही पंडित जी की तपस्या का फल है, बच्चे आदमी की तपस्या का फल आप सब लोगों से मिलवाया है। अब वो तो एक बात अलग है कि असमय में चले गए, और उन्होंने ही धैर्य दिया, उन्होंने ही सामर्थ्य दी कि पुत्रों को या जो भाई बहन चाचा वगैरह इन सब की हिम्मत हुई कि वार्षिक श्राद्ध में भागवत की कथा की जाए। वास्तव में यही होता है धैर्य का परिचायक, यही होता है सत्कर्मों का परिचायक। हमें तो अभी 59 साल के थे, जैसे लिखा हुआ है, तो हम 7 पर होते, हम 7 पर होते 7। ये उन्हीं की तपस्या का फल है कि आप हम सबको मिलवाया है। और ये जब हम आपको कथा सुना रहे हैं, आप बड़े सावधान से कथा सुनते हैं, तो सब बड़े भाग्यशाली। तो बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत ध्याना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये अत्रि ऋषि ने कुलाद्रि पर्वत पर खड़े होकर के और भगवान का भजन किया। मंत्र क्या है कि शरणम तम प्रपद्येहम यएव जगदीश्वरः, जो जगत का ईश्वर है मैं उसकी शरण में, और वो अपनी जैसी मुझको संतान दे। ऐसी वैसी नहीं, प्रजामात्म समामह्यम प्रयच्छत्विति चिंतयन्, अपनी जैसी संतान दे। लगे हैं तपस्या।
अब एक समय तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने दर्शन दिए। अत्रि ऋषि का ध्यान हटाया तो अत्रि ऋषि ने दंडवत प्रणाम किया और कहा महाराज तीनों जो देवता हैं, संसार के पालन करने वाले भगवान विष्णु, रचने वाले ब्रह्मा जी, शंकर श्रृंगार करने वाले, तीनों को मैं प्रणाम करता हूँ। और कहा विश्वोद्भव स्थिति लयेषु विद्यमाने माया गुणेरन युगम प्रगृहीत देहा। महाराज आप तीनों के तीनों संसार के पालन पोषण श्रृंगार करने वाले हैं, और मैंने एक को बुलाया था यूयम कथम, तुम तीनों कैसे आ गए? भगवान विष्णु हंस गए, बोले ये कैसा महात्मा है, पहले तो बुला दिया और अब कहा तुम कैसे आए? बोले तेरा मंत्र क्या था? मंत्र क्या था तुम्हारा? कि मंत्र था जो जगत का ईश्वर भगवान विष्णु का, हम तीनों जगत के ईश्वर हैं, मैं पालन करने वाला, शंकर भगवान श्रृंगार करने वाले और ब्रह्मा जी जो है रचने वाले हैं। एक मंत्र में तुमने तीनों को बुला दिया। अब हमारे दर्शन कभी मिथ्या नहीं होते। तो इसलिए भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय महाराज का जन्म, ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा का जन्म और शंकर के अंश से दुर्वासा का जन्म हुआ है। तो देखो ये कथा तो है भागवत की, और ये पृथ्वी टिकी है आप लोगों पर, जो पतिव्रता स्त्री है उनके ऊपर। स्त्रियों को घमंड होना चाहिए कि हमारे आधार पर ये पृथ्वी टिकी है। गो भी विप्रेश वेदेश सती भी सत्यवादी भी, ब्राह्मणों के ऊपर, वेदों के ऊपर, पतिव्रता स्त्री के ऊपर। अलुब्धे दानशील सत्य धार्यते मही, पृथ्वी के 7 स्तंभ हैं दानियों के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर, वेद के ऊपर, और मैं एक सबसे बड़ी कौन है? स्त्री, पतिव्रता स्त्री। पतिव्रता यदि स्त्री नहीं होंगी भारतवर्ष में तो ये पृथ्वी नहीं रहेगी। तो हम तो अपनी कथा में कहते हैं स्त्री को घमंड होना चाहिए कि हमारे आधार पर ये पृथ्वी टिकी है। पुरुषों का नाम नहीं आया, बोला स्त्री का नाम है। सत्य बोलने वालों के आधार पर टिकी है। ऐसा करके 7 हैं, आप कहाँ तक व्याख्या करेंगे समय अनुसार। तो देखो ये पुराणों में दूसरे रंग से भी कथा है कि उधर जो है कैलाश पर्वत में भगवान शंकर, बगल में पार्वती जी बैठी हैं, सो रही हैं। तब तक आकाश मार्ग से हरि गुण गाते, वीणा बजाते, प्रेम सरसाते, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ऐसा कीर्तन करते हुए नारद जी आ गई। पार्वती जी की नींद खुल गई। पार्वती जी ने नारद जी को बैठाया और पूछा, नारद जी आप कहां से आ रहे हो? नारद जी ने कहा मैं आ रहा हूं पृथ्वी लोक से। बोले क्या समाचार है? जिसको देखो वो कह रहा है अनुसुईया बड़ी भारी पतिव्रता है, अनुसुईया अनुसुईया अनुसुईया। पार्वती जी ने कहा हम नहीं है पतिव्रता। बोले तुम भी हो, लेकिन नाम तो है अनुसुईया का। जिसको देखो वो कह रहा अनुसुईया अनुसुईया। तो नारद जी ने लगाई आग और चले गए ब्रह्मलोक। भगवान शंकर की समाधि खुली तो देखा पार्वती जी नाराज है। और दिन तक समाधि खुलती थी, भान धोतरा घोट घोट के पिलाती, अब की बार बड़े गुस्से में। शंकर भगवान ने पूछा पार्वती जी कैसी नाराज हो बताओ? चुप रही। बोले आज कोई आया था? बोले आए थे। कौन? कि नारद जी। समझ गए ये नारद की चेली बन गई है। बोले बता तो सही तू। पार्वती ने कहा बता तो सही।
अरे जब से बाप के घर से आई शादी विवाह होकर के भांग धुतरा घोड़ते घोड़ते हाथों पर छाले पड़ गए, कभी पिता के घर नहीं गए, आपकी सेवा करती। और नाम हो रहा उस अनुसुईया का। शंकर भगवान ने कहा, रे पार्वती वो भारतवर्ष है, बड़े बड़े वहां की पतिव्रता नारियां हैं। शंकर भगवान ने कहा तुम भी हो? पार्वती जी ने कहा तुम्हारे कहने से। नाम तो अनुसुईया का। बोले क्या करें कि अनुसुईया की परीक्षा लेकर के आओ, अब भारतवर्ष की महिमा बनानी है। तो भगवान शंकर चले कैलाश से। नारद जी के ब्रह्मलोक में अपनी माँ ब्रह्माणी को प्रणाम किया। बोले माँ मुझे एक चीज का बड़ा दुख है। बोले किस चीज का? कि तू मुझे नारद की माँ, तेरा संसार में कोई नाम लेने वाला नहीं, और जिसको देखो वो कह रहा अनुसुईया अनुसुईया अनुसुईया। वहां भी लगाई आग और गई बैकुंठ। उधर ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने पूछा कैसे नाराज हो ब्रह्माणी? कैसे नाराज हो, मेरे सेवा करती है, नाम हो रहा अनुसुईया का, क्या करें कि परीक्षा में। अब ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी भी चले हैं। उधर नारद जी के बैकुंठ में लक्ष्मी जी को प्रणाम किया और बोले लक्ष्मी जी माँ तुम्हारी संसार में बड़ी बदनामी है। बोले क्यों? कि चला लक्ष्मी चला प्राणा, तू बड़ी चंचल है। और जो चंचल स्त्री होते हैं उसका कोई विश्वास नहीं करती। लक्ष्मी जी ने कहा तू सच्ची बात बताइए, व्यंग्य क्यों कस रहा है, बात क्या है? बोले लक्ष्मी जी जिसको देखो वो कह रहा अनुसुईया बड़ी मारी पतिव्रता, अनुसुईया अनुसुईया। बोले हम नहीं। बोले ना तुम भी हो, पर नाम तो अनुसुईया का है। और दूसरी बात बताओ कि वो नारायण कहाँ है? अब भगवान विष्णु बताने किस भक्त के यहाँ गए थे। जिस स्त्री का पति घर में नहीं आता हो उसके ऊपर लोग वैसे भी अंगुली उठाते हैं। कहा तुम्हारा पति? अब नारद जी चले गए। उधर भगवान विष्णु आए तो देखा लक्ष्मी जी नाराज हैं। बोले लक्ष्मी कैसी नाराज हो? हमेशा आपकी सेवा करते हैं और नाम हो रहा अनुसुईया का। कि क्या करा फिर? परीक्षा लेकर के। अब बैकुंठ से भगवान विष्णु चले हैं। मिल गए तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु और महेश। भगवान विष्णु भोलेनाथ कहाँ जा रहे हो? कैलाश के रहने वाले। कि अनुसुईया की परीक्षा करने चित्रकूट में। आप क्या हम भी वही, ब्रह्मा जी आप क्या हम भी वही। वो चले। भगवान विष्णु का क्या ऐसे होगी परीक्षा? ब्रह्मा विष्णु महेश बन करके तो ये सन्यासी का रूप धारण कर बन गए तीनों सन्यासी। अनुसुईया के आश्रम के बाहर गई और कहने लगी नारायण नारायण नारायण। अनुसुईया बाहर आई, प्रणाम किया। बोले बाबा संतों से कहा चलो आप मेरे घर में, मैं आपको भोजन करा दूंगा। भगवान विष्णु ने कहा तू हमें भोजन नहीं करा सकती है। बोले क्यों नहीं कराऊंगा, हम तो गृहस्थी है। गृहस्थ का सबसे बड़ा धर्म है कि अपने घर में जो आवे उसका सम्मान जरूर करे। और जो हो ठीक नहीं होता कोई बात नहीं, लेकिन दरवाजे पर कोई आता है उसका जरूर सम्मान करे। दूसरे ने कहा चलो भाई। भगवान विष्णु ने कहा